हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में बात करेंगे। एफएमसीजी कंपनी मतलब हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो एक बहुत स्मॉल कैप माइक्रो कैप का कंपनी बोल सकते हो, माइक्रो कैप कंपनी है। ठीक है, उस कंपनी का नाम है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, बहुत छोटी कंपनी है, बहुत छोटी, वो 700-800 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। ठीक है, काफ़ी छोटा कंपनी है, बट इसका बिजनेस मॉडल जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है। ठीक है, तो इनका बिजनेस मॉडल देखो तो ये जनरली जो है ये आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो फूड प्रोडक्ट होता है, जैसे आपको बेकरी आइटम्स जो होते हैं ना, बेकरी आइटम्स, उसको ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, बेकरी आइटम्स एंड प्रोसेस फूड जो होते हैं उसका ये मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी। ठीक है, ये इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। जनरली कंपनी जो है मतलब ये जो देखोगे तो जो मतलब कंपनी है काफ़ी प्रोग्रेसिव एक्सपांड कर रही है। ठीक है, काफ़ी प्रोग्रेसिव वो एक्सपांड कर रही है, काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनी है। ठीक है, हाई ग्रोथ कंपनी मतलब हमारा बोलने का मतलब जो है ये कंपनी जो है जनरली अपने मतलब क्वालिटी, इनोवेशन एंड स्केल अप पे प्रोग्रेस फोकस कर रही है। ठीक है, ये कंपनी जो है अपना जो क्वालिटी है, जो ये बेकरी आइटम जो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, तो उसका जो क्वालिटी है ये जो है वो बहुत मतलब क्वालिटी एंड इनोवेशन उस पे जो ये कंपनी फोकस कर रही है। ठीक है, एंड स्केल अप करने पे फोकस कर रही है। ठीक है, काफ़ी छोटी कंपनी है, तो इसका बिजनेस मॉडल सिंपल है। ये बेकरी आइटम जो होते हैं, बिस्किट वगैरह जो होते हैं, उसका ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, जो छोटी कंपनी है, और ये कंपनी जो है जनरली ये कंपनी ने एक जो है मतलब रनिंग मतलब बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली एक कंपनी को इन्होंने एक्वायर्ड किया है, जिसका नाम है नर्चर वेल फूड्स लिमिटेड। ठीक है, नर्चर, अगर वो कंपनी देखो, नर्चर वेल फूड्स लिमिटेड, ये कंपनी भी देखो तो 2023 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, ये भी काफ़ी छोटी कंपनी है, उसको इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री ने एक्वायर किया है। वो कंपनी अगर देखो जो नर्चर वेल फूड्स लिमिटेड है, वो कंपनी जो है आपको जो है 2023 में जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई। देन ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है जो प्रीमियम क्वालिटी के जो बिस्कुट होते हैं ना, बिस्किट्स, जो प्रीमियम क्वालिटी के बिस्किट्स एंड कुकीज़ जो होते हैं उसको ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, देन ये जो है ये जो कुकीज़ एंड जो प्रीमियम जो बिस्किट होते हैं वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में जो है ये कंपनी जो है वो जो है वो जो है वो एक्सपोर्ट करती है दोनों। मतलब जो ये नर्चर वेल फूड्स लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है प्रीमियम बिस्किट एंड कुकीज़ फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए। मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक दोनों के लिए ये कंपनी जो है प्रीमियम क्वालिटी के जो बिस्किट होते हैं एंड कुकीज़ होते हैं उसको ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, ये कंपनी अगर देखो तो इनका राजस्थान में फैसिलिटी मतलब इनका फैसिलिटी है, मतलब राजस्थान में, वहाँ देखो तो इनका 3400 मैट्रिक टन पर मंथ इनका कैपेसिटी है। ठीक है, ये बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, और ये जो बिस्किट जो बनाती है, ये बिस्किट जो है अपने जो है रिच लाइट, फन ट्रीट एंड क्रेजी क्रंच, ये तीन ब्रांड्स के जो है इसी ब्रांड ये तीन ब्रांड जो है इसी के अंडर में जो है कंपनी अपना जो है वो बिस्किट जो है वो बनाती है, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में जो है इनका वो जो है एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, हाँ, दोनों चैनल मतलब दोनों मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, और इनका जो ब्रांड्स जो बिस्किट जो बनाते हैं उनका जो ब्रांड्स है वो क्रेजी क्रंच, फन ट्रीट एंड रिच लाइट, इसी ब्रांड्स के अंडर जो है ये कंपनी काम करती है। ठीक है, देन कंपनी का अगर फैसिलिटी देखो तो वो राजस्थान में है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। देन वहाँ कंपनी 3400 मैट्रिक टन पर मंथ जो है वो कैपेसिटी है इसका, मतलब इतना मैट्रिक टन पर मंथ जो है वो उनका जो है बिस्किट जो है वो उनका वो कैपेसिटी है। ठीक है, कैपेसिटी है। देन कंपनी जो है जो बिस्किट जो बनाती है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स जो वो यूज़ करती है वो मतलब प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स जो है वो यूज़ करती है। ठीक है, देन कंपनी जो है बटर राइस कुकीज़ एंड सेंटर फिल्ड बिस्किट
एंड इंडियन इंस्पायर्ड फ्लेवर्स, ये जो है इन तीनों को जो है वो कंबाइन करके कंपनी जो है वो जो है इंग्रेडिएंट्स जो है वो यूज़ करती है, ठीक है। काफ़ी प्रीमियम तरह के जो है वो इंग्रेडिएंट्स जो है ये कंपनी यूज़ करती है। इनके आप अगर टोटल प्रोडक्ट्स देखोगे, टोटल प्रोडक्ट 30+ इनके पास जो है वो टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स, सॉरी, इनका जो पार्टनर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स है वो 150+ अक्रॉस नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, 150+ है। देन कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है, इनका जो एक्सपोर्ट देखोगे कंपनी, तो वो मेनली 9+ कंट्री में जो है वो एक्सपोर्ट करती है, जिसमें अफ्रीका और मिडिल ईस्ट दोनों आते हैं, ठीक है, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट, ठीक है। उसके साथ साथ और भी 9+ कंट्री में जो है ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। देन इनका डोमेस्टिक में भी प्रेजेंस है। डोमेस्टिक में देखो तो नॉर्थ इंडिया में इनका प्रेजेंस है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर टू उत्तर प्रदेश, ठीक है, इन सब जगहों पे जो है स्टेट में जो है इनका प्रेजेंस है, ठीक है। देन इनका कोर बिजनेस सेगमेंट देखोगे, कोर, तो मेनली ये जो कंपनी है बिस्किट, कुकीज, बेकरी एंड ऑर्गेनिक एंड प्रोसेस्ड फूड, इनका कोर बिजनेस सेगमेंट है। मतलब मेनली यही काम जो है ये कंपनी यही जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, बेकरी, कुकीज एंड बिस्किट्स, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड प्रोसेस्ड फूड। कंपनी का अगर आप मार्केट आउटलुक देखोगे, कंपनी जनरली इंडिया में जो बिस्किट जो मतलब इंडिया जो इनका अगर देखो तो इंडिया में अगर बिस्कुट जो ये एक्सपोर्ट करती है इंडिया के लिए, तो मतलब वो देखोगे 180 कंट्री में जो है ये एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, ये बिस्कुट 180 कंट्री से ऊपर, ठीक है, इनका एक्सपोर्ट होता है। ग्लोबल एक्सपोर्टर देखोगे तो FY24 में जो है नया कंपनी ग्लोबल एक्सपोर्टर है, ठीक है, ग्लोबल एक्सपोर्टर है। ये कंपनी इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल में भी ये जो है वो बिस्किट जो है एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। आप देखोगे तो इनका अगर बिस्किट का कंजप्शन देखो काफ़ी लो है, मतलब डिलीवर मार्केट, मतलब इनका जो मतलब पर पर्सन जो है पर ईयर का जो इनका जो है जैसे 2.5 से 2.5 से 2.6 kg है, ठीक है, बिस्किट कंजप्शन पर कैप, मतलब बिस्किट का जो कंजप्शन है पर कैपिटा काफ़ी लो है, ठीक है। ये कंपनी का अगर आप रिजल्ट वगैरह भी देखो तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा 64% से जो ये कंपनी ग्रो कर रहा है ओवर H1 टू मतलब H1 FY25 टू H1 FY26 देखोगे तो 64% से इनका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। पैट मतलब इनका जो नेट प्रॉफिट है वो देखो 100% से ग्रो किया है। देन इनका जो मार्जिन है नेट प्रॉफिट का वो 11 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। देन एबिटा जो है 92% से ग्रो किया है, ठीक है। ये इनका ओवरऑल नंबर है। अगर आप इनका एक्चुअली आप देखो तो ये बिजनेस मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया उसके बारे में, उसमें आई थिंक मैंने Q2 का रिजल्ट वगैरह हमने डिस्कस किया है। देन इसमें जो है कंपनी ओवरऑल इनका अगर बिजनेस देखो तो बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये बेकरी, बिस्किट्स, कुकीज़, प्रोसेस फूड एंड ऑर्गेनिक्स, ये सब जो है कंपनी जो है इनका मेन बिजनेस कोर बिजनेस सेगमेंट यही है, ठीक है, कोर, ठीक है, मेनली यही कंपनी जो है वो रेडी मतलब मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड एक्सपोर्ट करती है, मतलब टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, ठीक है। इनका अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में जो है इनका काफ़ी प्रेजेंस है, ठीक है, ये कंपनी का जो एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। तो इनका जो है कंपनी छोटी है, काफ़ी छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। 800 आई थिंक 800 करोड़ का इनका मार्केट कैप है और काफ़ी लो पी कंपनी है, मतलब 10 से 11 का पी में आपको ये कंपनी मिल जाएगी, ठीक है। इनका ROE देखो, ROE 27% है, मतलब ROE 27% है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है इनका, ठीक है। इनका की मैट्रिक्स, इनका जो भी फंडामेंटल्स वगैरह है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो काफ़ी लो पी में एक FMCG कंपनी आपको मिल रही है, डील्स अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी जो है इसका बिजनेस मॉडल भी अच्छा है। ये कंपनी जनरली कुकीज़ बिस्किट वगैरह सेगमेंट में है, ठीक है। तो FMCG सेक्टर में ये कंपनी सबसे बेस्ट कंपनी है, सबसे छोटी कंपनी है और इसका रिजल्ट वगैरह जो है वो 64% से ग्रो करने वाला प्लेयर है। ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है, ठीक है। इनका मार्जिन भी हाई है, पैट जनरली डबल हो गया, मतलब इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, ठीक है।
कैपेसिटी जो है इनका, राजस्थान में इनका कैपेसिटी जो है वो 3400 मैट्रिक टन पर मंथ जो है इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, ठीक है। तो छोटी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। तो ये कंपनी अगर आप देखो तो ये कंपनी छोटे होने के साथ साथ, माइक्रो कैप होने के साथ साथ जो है इसका रिजल्ट वगैरह जो आया है काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, ठीक है। तो एज ए डिस्क्लेमर, ये सब कंपनी हम जो भी डिस्कस करते हैं वो एजुकेशनल पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है। तो इस कंपनी का, कोई भी कंपनी का जो है वो बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो छोटी कंपनी है, ये कंपनी अच्छी है, इनका रिजल्ट वगैरह, परफॉर्मेंस वगैरह सारा कुछ जो है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो इस कंपनी में यहीं तक रखते हैं।